दूसरे दिन सवेरा होते भगवान फिर आए सभागार की ओर, तो देखा दरवाजे में बड़ा विशाल एक हाथी खड़ा है, नाम है कुबलिया पीठ। भगवान महावत से बोले, भैया महावत, हाथी को हटाओ, हमें भीतर जाना है। सुना ही नहीं, क्योंकि एकदम मदरा मदांध पागल हो गया था हाथी, जो इन्हीं के लिए खड़ा था। कंस ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था में सब तैयार कर रखे थे। भगवान समझ गए, लगता है हमारी ही प्रतीक्षा में खड़ा है। तो कमर में पीतांबर बांध के भगवान बोले, ए महावत, हाथी हटाता है कि तुझे हाथी के साथ सीधे यमराज के घर का मेहमान बनाऊं? अम्माम वष्ट मार्गम नो देह्य मप्रागम आचिरम नोचेत सकुंजरम त्वाद्य नयामी यम साधनम। ज्यादा गड़बड़ किया तो सकुंजरम, इस कुंजर के साथ, हाथी के साथ, नयामी यम साधनम, सीधे यम सदन भेज दूंगा तेरे को। डांटा भगवान ने। अब डांट में ही सही, क्या भगवान के हाथ का मरा हुआ व्यक्ति कोई यम सदन जाता है? कोई नहीं जाता। भगवान जैसे मारते हैं उसको अपने सदन में भेजते हैं। दीन जानते हैं निज पद दीना, तो अपने निज पद में भेजते हैं। और भगवान डांट के कह रहे हैं, नयामी यम साधनम, तुझे यम सदन भेज दूंगा। भगवान क्रोध में भी, आवेश में भी झूठ तो कभी बोलते नहीं, तो फिर ऐसा क्यों कहा कि हम सदन भेजेंगे? बोले नहीं, उसको ऐसा डांटते हुए डराने के लिए कह रहे हैं यम सदन भेजूंगा। और यम सदन का एक दूसरा भी अर्थ होता है, यमई ही साध्यते इति यम साधनम। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इन यम नियमादि अष्टांग योगों की सिद्धि करके योगियों को जो गति प्राप्त होती है, वो एक मुष्टिका में हम तुम्हें भी उसी गति में पहुंचा देंगे, उसी धाम में तुम्हें भेज देंगे। तो दोनों ही भाव है। शब्दार्थ तो लग रहा है कि यम सदन भेजेंगे, पर उसका वास्तव में तात्पर्यार्थ है यम नियमादि से सिद्धि प्राप्त योगियों को जो गति मिलती है, वह गति तुम्हें प्रदान कर देंगे। महावत क्रोध में भर गया, हाथी पर अंकुश मारा, हाथी चिंगाड़ा भगवान की ओर दौड़ा। भगवान भी भागे, हाथी ने पीछा किया और दोनों दांतों को पूरी शक्ति के साथ भगवान पर प्रहार किया। भगवान तो उसके प्रहार से बच गए और उसके दांत धरती में धंस गए। और जैसे ही धरती से अपने दांत बाहर निकाले, भगवान ने लपक के उसके दोनों दांत पकड़ के जोर का झटका मारा। हाथी के दांत उखड़ के गोविंद के हाथ में आए गए। दाऊ जी बोले, लाला एक दांत इतको फेंक दे। भगवान ने एक दांत अपने पास रखा, दूसरा दाऊ जी की ओर उछाल दिया और दोनों भैया हाथी के दांत कंधे पे धर के अब सभा में भीतर प्रविष्ट हो गए। सारी सभा ने एक साथ प्रभु के दर्शन किए, पर भगवान ने सभी को भावना अनुसार भिन्न भिन्न दर्शन दिए। जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। प्रभु मूर्ति देखी जैसी, जिनके रही भावना जैसी। जिनके रही मल्लानाम असनिर्णणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम सास्तास्वमित्रोषितो। मृत्युर्भोजपदे विराट विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम। प्रश्नीनां परदेवते निवेदितो रंगमत आग्रज। जिनके रही भावना जैसी, भावना जैसी, भावना जैसी। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, एक ही श्लोक में सुखदेव जी ने सारे रस भगवान के श्री अंग में प्रकट कर दिए। मल्लानाम असनि, असनि माने वज्र। पहलवान जो बैठे थे मल्लशाला में, वो भगवान को देखकर ऐसा अनुभव करते जैसे वज्र ही बालक बन करके हमारे सामने खड़ा हो। इतने कठोर भगवान उनको नजर आए।
यह है रौद्र रस। श्रृंगार आदि साहित्य में नव रस होते हैं और सारे रस एक साथ प्रकट हो रहे हैं भगवान के अन्न में। मल्लानाम असनि रौद्र रस, नृणाम नरवरः, सामान्य पुरुषों को विशेष विशिष्ट महापुरुष के रूप में दर्शन हुआ यह अद्भुत रस। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, स्त्रियों को साक्षात कामदेव के समान दिख रहे हैं, ये श्रृंगार रस। गोपानाम स्वजनः, ग्वाल वालों को लगा रहे हमारो कन्हैया आ गयो भाई, ये हमारो कन्हैया, ये हाथी को दांत कहां से उखाड़ लायो। तो यहां दो रस प्रकट हो रहे हैं, सख्य रस और हास्य रस। ब्रजवासी हंस रहे कन्हैया के हाथ में हाथी का दांत देख करके। असताम क्षित भुजाम शास्ता, ये दुष्ट राजा और भी जगह जगह के जहां इकट्ठे हुए थे कंस के सभागार में, उनको ऐसा लग रहा है जैसे कठोर शासक हमारे ऊपर शासन करने के लिए आ गया। यह है वीर रस। स्वपित्रो शिशु, नंद बाबा ने जब लाला को देखा तो लगा अरे मेरो कन्हैया आ गए। वो वात्सल्य भाव से नन्हे से अपने उसी लाला का दर्शन कर रहे हैं, ये वात्सल्य भाव है। और यहीं पर कारुण्य भाव भी है, क्योंकि देवकी वसुदेव को नजरबंद कैदी के रूप में सभा में बैठा रखा है कि जिन बच्चों को तुमने मेरे से बचाने की कोशिश करी, देखो आज तुम्हारी आंखों के सामने उनका क्या परिणाम होगा, तुम खुद देखना। इसलिए देवकी वसुदेव जी बैठे हैं, इसलिए द्विवचन का प्रयोग किया है, स्वपित्रो। तो देवकी वसुदेव जब देखते हैं तो उनके हृदय में करुणा जगती है। इतना नन्हा सा बच्चा हम छोड़ के आए थे नंद भवन में, देखो कितना बड़ा हो गया। दुर्भाग्य देखो कि दोनों बच्चे हमारी आंखों के सामने खड़े हैं, पर न तो हम उनके पास जा सकते हैं, न उनसे बात कर सकते हैं। इसलिए उनके हृदय में अपने बालकों को देख करके करुणा जागृत हो रही है। मृत्युर भोजपते, भोजपति कंस ने देखा तो लगा मेरी मौत, यमराज ही मुझे काल दंड लेकर के लेने के लिए खड़े हैं। ये भयानक रस है। मृत्युर भोजपते विराट विदुषाम, अविदुषाम अज्ञानी नाम विराट। जो मूर्ख लोग बैठे थे उनको भगवान का दर्शन भयानक रूप में डरा, क्योंकि भगवान ने अभी अभी हाथी का दांत तोड़ा है, तो दांत के टूटने से रक्त की बिंदु यत्र तत्र भगवान के श्री अंग पर भी लग गई हैं। इसलिए अज्ञानियों को भगवान के श्री अंग में बीभत्स का भी दर्शन हो रहा है, बीभत्स रस। परंतु तत्वम परम योगिना, बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र ऋषि महर्षि जो बैठे हैं, उन्होंने जब भगवान कृष्ण को देखा तो बोले परम तत्व यही है जिसको हम समाधि में अनुभव करते हैं। कृष्णात् परम किमपि तत्वम हम न जाने, तत्वों का परम तत्व यही है। यदुवंशी वृष्णवंशी जो और भी बैठे हैं, वो भगवान से अपना नाता जोड़ करके देख रहे हैं। भक्ति में नाता जोड़ा जाता है, जो भी नाता भगवान से बना लो। वो कोई कहता है हमारा भतीजा लगता है, तो दूसरा कहता है हमारा भांजा लगता है। तो भाव भक्ति से भगवान से नाता जोड़ रहे हैं यदुवंशी वृष्णवंशी। और रंगम गत साग्रजः अग्रजेन बलदेवेन सह रंगम गतः, दाऊ दादा के साथ रणभूमि में, वो मल्लशाला में सभागार में पहुंचे तो भावनानुसार सबने अलग अलग दर्शन किए। कंस ने जो बहुत ऊंचे सिंहासन पर डर के मारे सुरक्षित बैठा था, उसने चाणूर को आंख से इशारा किया, पकड़ो इसको पकड़ो। तो तुरंत चाणूर भगवान के सामने आया और ताल ठोकता हुआ बोला, हे नंद सूनु हे राम भवन्तौ वीर सम्मतौ, मैंने तुम दोनों बच्चों का बहुत नाम सुना है। चल कृष्ण, तू मेरे से युद्ध करेगा, कुश्ती लड़ेगा। भगवान हंसते हुए बोले, ए भैया पहलवान, बाला वयम तुल्य बलई क्रीडश्यामो यथोचितम, हम बच्चे हैं तो हम बच्चों से लड़ेंगे, अपनी बराबरी से लड़ेंगे। तू पहाड़ जैसो इतनो लंबो चौड़ो पहलवान, हम कल के छोटे छोटे बच्चे, तो को हमसे लड़वे की बात करने में शर्म ना आवे। चाणूर को लगा ये तो डर गया हमसे, तो अट्टहास करके हंसने लगा और बोला, ए कृष्ण बातें मत बना,
इतना तो मैं भी जानता हूं कि तू बच्चा तो है नहीं, तू पहलवानों का भी पहलवान है। न बालो न किशोरस्तम बलश्च बलिनाम बरह। भगवान बोले, क्यों भैया, तेने हमारी पहलवानी कब देखी? चाणूर बोला, अभी अभी दरवाजे पर जब तुम हाथी से भिड़ गए थे और खेली खेल में चुटकियों में आपने उसका दांत तोड़ दिया, तब मैंने समझ लिया तू बच्चा तो नहीं हो सकता। लील ये वो हतो ये न सहस्त्र द्विपसत्व भृत। हजारों हाथियों का बल रखने वाला अकेला कुबलिया पीठ था, जैसे तुमने खेल खेल के मार डाला, इसलिए तुम बच्चे तो नहीं हो, बातें मत बना। हिम्मत है तो मुझे अपने हाथ दिखा। छोटे छोटे ब्रजवासी दौड़ के कन्हैया के पास आके बोले, कन्हैया डर पियो मत, हम काय को आए तेरे संग में, दिखा दे पूतना बारे हाथ, अपने आप को अकेलो मत समझियो। भगवान बोले, अच्छा ये बात है, चल भैया तो आजा मैदान में, हम पीछे ना हटेंगे। और बांध कमर में पीताम्बर कूंद पड़े अखाड़े में। तो उस चाणूर का बड़ा भाई मुष्टिकासुर था, वो तुरंत बलराम जी से आके बोला, अरे बलराम, तुम भी खड़े खड़े क्या देख रहे हो? वो दोनों हैं तो चलो हम दोनों भी आ जाएं मैदान में जुगल जोड़ी से। बोले, हाँ बिल्कुल आ जाओ। बलराम जी बोले, हम तो यही देख रहे थे कि कोई जोड़ीदार मिले तो मामा के अखाड़े में हम दो हाथ दिखा के जाएं, तो फिर आ जाओ मैदान में। बलेन सह मुष्टिका, बलराम जी के साथ मुष्टिकासुर भिड़ गया। अब जो मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ, हस्ताभ्याम हस्तयोर बद्ध्वा पदभ्याम एव च पादयो अरत्नी द्वय अरत्नीभ्याम जानुभ्याम चैव जानुनी। बड़ा अद्भुत मल्ल युद्ध का वर्णन किया है सुखदेव जी ने। पंजे से पंजे कस गए, एड़ी से एड़ी फंस गई और बड़ा भयंकर द्वंद्व युद्ध हुआ। इधर भी दोनों भाई, उधर से भी दोनों भाई, उधर चाणूर मुष्टिक, इधर कृष्ण बलराम। बड़ी देर तक मल्ल युद्ध चलता रहा, कोई फैसला नहीं। उधर ऊपर सिंहासन पर बैठा कंस घबरा रहा है कि अभी तक ये कुछ कर क्यों नहीं पाए। चाणूर को इशारा किया, चाणूर मार चाटा कर दे चकनाचूर। तो जोश में आ गया और चाणूर ने घुमा के एक मुष्टिका गोविंद के छाती में मारी। भगवान बोले, एक मिनट, अब तूने एक मुक्का मार लिया तो एक छोटी सी चपत हमारी भी चाखनी पड़ेगी तेरे को। और दौड़ के भगवान आए, उसके गाल में कान के नीचे इतना घुमा करके चांटा मारा, एक चांटे में चारों कोने चित्त गिरा। चाणूर चकनाचूर होकर के परलोक पहुंच गया। बोल चाणूर मर्दन भगवान की। दाऊ दादा ने देखा कि कन्हैया ने एक चांटे में काम तमाम कर दिया, तो हम भी देर नहीं लगाएंगे। घुमा करके एक मुष्टिका सिर पर मारी, एक मुष्टिका में मुष्टिकासुर भी परलोक पहुंच गया। तो सल और तोसल दो दैत्य फिर कूद पड़े अखाड़े में। तो दोनों भैयाओं ने एक एक को पकड़ा और सल तोसल को भी परलोक पहुंचा दिया। कूट नाम का दैत्य कूदता हुआ आया, कन्हैया ने दौड़ के दो मुक्के में कूट को भी कूट दिया। शेषा प्रदुर्बोह मल्ला सर्वे प्राण परिचवः। मुखिया जो कंस के प्रमुख जो 5 पहलवान थे, उनको परलोक जाते देखा, तो शेष जो छोटे मोटे पहलवान थे वो तो सीधे भागते नजर आए कि भैया अब ये किसी को छोड़ने वाले नहीं है। जब सारे पहलवानों में भगदड़ मच गई तो कंस का माथा भयंकर खराब हो गया। एकदम चिल्लाने लगा, पकड़ लो इन बच्चों को, दोनों को जाने ना पाए, मैं इन्हें मारूंगा, इनके बाप को मारूंगा और अपने बाप को भी मार डालूंगा। भगवान समझ गए इसका संतुलन बिगड़ गया। भगवान ने एक छलांग मारी, कंस के सिंहासन पर पहुंच गए गिरधारी, पकड़ के मामा की चुटिया हिला डाली। कंस घबरा गया। भगवान ने उसे याद दिलाया, पापी, मेरी मां देवकी को विवाह के अवसर पर केस पकड़ के तूने गिराया था, आज उसी का दंड देने के लिए देवकी नंदन तेरे सामने खड़ा है। स्मरण दिलाया और घुमाते हुए एक धक्का मारा, चक्कर खाते हुए कंस नीचे गिरा। सुखदेव जी ने वर्णन किया, चाणूर मुष्टि कूटे सले कौशल के हटे, सले कौशल के हटे, सले कौशल के हटे। मल्ला सर्वे प्राण परे सभा, सर्वे प्राण परे सभा, सर्वे प्राण परे सभा।
कंस को, चक्कर खा के धरती पर गिरा। विश्व का समस्त भार लेके भगवान उसकी छाती पर कूद पड़े और गिरते ही कंस के प्राण गोविंदाय नमो नमः। बोल कंस मर्दन भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। अब तो चारों ओर धरती पर भगवान कृष्ण को जगत गुरु के रूप में सभी ने स्वीकार कर लिया। कृष्णम वंदे जगद्गुरु। चारों ओर गोविंद की जय जयकार होने लगी कि कंस के आतंक से प्रभु ने सभी को मुक्त कर दिया। भगवान तुरंत बंदी गृह में गए। नाना उग्रसेन तथा माता पिता देवकी वसुदेव तीनों को बंधन से मुक्त कर दिया। पर देवकी वसुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वरः। भगवान का जो प्रभाव देवकी वसुदेव ने देखा, उससे उनके भीतर ऐश्वर्य भाव आ गया कि ये हमारा बच्चा नहीं, ये तो साक्षात ईश्वर है। हमारी आंखों के सामने कैसे कैसे मल्लों को इसने खेल खेल के मार दिया। तो स्वयं हाथ जोड़ के भगवान की तरफ खड़े हो गए देवकी वसुदेव। भगवान को लगा, अरे ये तो हमको भगवान मानने लगे, और इन्होंने भगवान मान लिया तो आगे की लीला सब प्रभावित हो जाएंगी। तो भगवान तुरंत सजल नेत्र होकर के देवकी वसुदेव के चरणों में प्रणिपात करते हुए बोले कि जो पुत्र सामर्थ्यवान होकर के भी अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, वह बालक श्वास लेता हुआ मुर्दे के समान होता है। मातरम पितरम वृद्धम भार्या साध्वी सुतम शिशुम गुरुम विप्रम प्रपन्नम च कल्पो बिभ्रत स्वसन्मृतः। माता पिता और घर में कोई वयोवृद्ध हो, पत्नी है और छोटे छोटे बच्चे हैं, गुरुदेव हैं और ब्राह्मण हैं, और जो भी शरण में आया है, इन सब का भरण पोषण करना दायित्व होता है, कर्तव्य होता है। और जो इस कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं, इस कर्तव्य का विधिवत पालन नहीं करते, वो श्वास लेते हुए मुर्दे के समान होते हैं। इसलिए हे पिताश्री, आज 11 वर्ष बाद आपके दर्शन हुए हैं, अब तो कम से कम अपने चरणों की सेवा का अवसर हमें दें। भगवान इस प्रकार अबोध बालकों की तरह विनम्र वचनों से बोले कि जो ऐश्वर्य भाव उदय हो रहा था हृदय में, वो सब गायब हो गया। अरे ये तो हमारा ही बच्चा है, सब भगवत्ता भूल गए। तुरंत दोनों बच्चों को हृदय से लगा करके देवकी वसुदेव ने दिव्य प्रेम वात्सल्य से परिपूर्ण कर दिया। भगवान ने तुरंत नानाजी उग्रसेन जी को हाथ पकड़ के सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया कि नानाजी आप अब ये सत्ता को संभालिए। जैसे उग्रसेन राजा बने तो जो कंस के आतंक से भयभीत होकर के भाग गए थे मथुरा छोड़ करके बहुत से व्यापारी, उन्हें जब पता चला कि धर्म निरपेक्ष सत्ता रसातल में गई, अब तो धर्मनिष्ठ परम धर्मात्मा महाराज उग्रसेन सिंहासनासीन हो चुके हैं, तो आप देश विदेशों में इधर इधर मारे मारे हम क्यों डोले, चलो अपने राज्य में अपने घर में रह करके अपना घर बार संभालेंगे। लौट के सब वापिस आ गए। और सुखदेव जी एक विचित्र बात कहते हैं कि जब लौट करके वो बेचारे आए तो बहुत से व्यापारी साग पत्ते खा करके जीवन गुजार रहे थे जंगलों में प्राण बचाने के लिए। कंस के भय से कमजोर हो गए, शरीर कंकाल बन गया था। बहुत से लोग एकदम बुढ़े हो गए थे, जर्जरित काया हो गई थी, कुछ ठीक से खाने पीने को नहीं मिलता था। वो जब लौट करके आए और उन्होंने मुस्कुराते हुए माधव के दर्शन पाए तो जितने बुढ़े हो गए थे वो वापस जवान हो गए, और जितने कमजोर थे वो गोविंद की मुस्कान देखते ही हृष्ट पुष्ट स्वस्थ तंदुरुस्त हो गए। तत्र प्रवयसोप्यासन युवानौति बलौजसः पिबन्त क्षैर मुकुंदस्य मुखाम्बुज सुधाम मुहु।
मुकुंदस्य मुखाम्बुज सुधाम पिबंतः, ठाकुर जी की मुख सुधा का पान करके प्रवयसः माने बुढ़े जितने वृद्ध और जर्जरित हो गए थे वो युवा नौति बलौजसः, युवक भी हो गए और बलिष्ठ भी हो गए। ये भगवान की मुख सुधा के दर्शन का अद्भुत आनंद है। भगवान ने एकांत में नंद बाबा से कहा, बाबा अब आप ब्रजवासियों को लेकर वृंदावन वापस जाओ, क्योंकि कुछ जिम्मेवारियां मेरे कंधे पर आ गई हैं। मैं उन दायित्वों का निर्वाह करते हुए बहुत जल्दी आपके दर्शन करने के लिए पुनः वृंदावन आऊंगा। नंद बाबा सारी स्थिति समझ गए। वसुदेव जी के हाथ में कृष्ण बलराम दोनों का हाथ सौंप करके साश्रु कंठ अपने ब्रजवासियों को साथ में लेके नंद बाबा वापिस वृंदावन लौट गए। पूरयन अश्रुभिर नेत्रे सह गोपैर व्रजम ययो। अब गर्गाचार्य जी जो कुल पुरोहित हैं वो तुरंत आकर के वसुदेव जी से बोले, वसुदेव हम तुम्हारे कुल पुरोहित हैं, बच्चे 11-12 साल के हो गए, अभी तक इनका जनेऊ नहीं हुआ, सबसे पहले यज्ञोपवीत संस्कार करवाइए। भारतवर्ष की ये परिपाटी परंपरा थी कि प्रत्येक घर के कोई न कोई कुल पुरोहित हुआ करते थे जो घर में बालकों का कब संस्कार होना चाहिए और सनातन धर्म के अनुसार उस अपने यजमान के परिवार का मार्गदर्शन कराते रहते थे, कर्तव्य का ज्ञान कराते रहते थे। कुल पुरोहित इतने विद्वान हुआ करते थे कि अपनी कुल परंपरा की विधि सब जानते थे और तदनुसार यजमानों से कराते थे। तो कहा कि जनेऊ करो बच्चों का, ठीक है गुरुदेव कराइए। तो विधि विधान से दोनों भाइयों का उपनयन हुआ, जनेऊ संस्कार। और तुरंत बोले, सुनो, गर्गाचार्य जी ने कहा, देखो मैं मानता हूं कि 11 वर्ष बाद तुम्हारे बच्चे तुम्हें मिले हैं, तुम उनको अपने से अलग करना नहीं चाहोगे, परंतु इस समय तुम्हें अपने वात्सल्य पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला कर्तव्य माता पिता का होता है बच्चों को शिक्षित करना। जो माता पिता प्रेम वशीभूत अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा प्रदान नहीं करते, वे ही माता पिता बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठितः, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। जब पढ़े लिखे सुशिक्षित लोग विद्वान लोग बैठे हों, उसमें कोई अनाड़ी अल्प और अज्ञानी व्यक्ति जब बैठता है तो ऐसा लगता है जैसे हंसों के बीच में कोई बगुला बैठ गया हो। तो वो अपने को आत्मग्लानि से पश्चाताप करता है कि मैं भी पढ़ा लिखा होता तो इन विद्वानों में मेरी भी कुछ शोभा होती, पछताता है और वो माता पिता को ही दोष देता है कि मुझे पढ़ाया नहीं। इसलिए भले ही तुम्हें वर्षों बाद तुम्हारे बच्चे मिले हैं, पर इस समय थोड़ा अपने वात्सल पर नियंत्रण रखो, इनको पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजो। जो आज्ञा महाराज की। कुल पुरोहितों को बड़ा अधिकार होता था, अधिकार के साथ वो आदेश देते थे, निर्देश देते थे। राम जी जब दूल्हा बन करके आए थे मिथिला में, आए तो थे गुरुजी के साथ, पर धनुर्भंग होने के बाद जब दूल्हा बन गए तो दशरथ जी को खबर मिली कि आपका बेटा दूल्हा बन चुका है, अब बारात लेके आप आ जाइए। तो दशरथ जी आ गए बारात लेकर के, और जैसी बारात आई तो दशरथ जी के साथ भरत और शत्रुघ्न लाल जी आए। और जैसी भरत शत्रुघ्न को सतानंद जी ने देखा तो तुरंत वशिष्ठ जी से प्रार्थना करी। अब दोनों पुरोहित हैं, एक जनक जी के पुरोहित और एक दशरथ जी के पुरोहित। अब पुरोहित आपस में बात कर रहे हैं। सतानंद जी कहते हैं वशिष्ठ जी से कि गुरुदेव, महाराज दशरथ जी के 4 कुमार हैं, 2 तो पहले से आए हुए थे, 2 और आ गए, 4 हो गए। और हमारे यहां भी 4 राजकुमारियां हैं, 2 बेटी जनक जी की और 2 बेटी इनके भाई की हैं, कुशध्वज जी की। जनक जी का नाम था सीरध्वज। सीरध्वज जनक की 2 बेटी हैं, जानकी और उर्मिला, और 2 बेटी इनके भाई कुशध्वज की भी हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। तो जब हमारे जजमान के यहाँ भी 4 बेटियां हैं, तुम्हारे जजमान के भी 4 बेटा हैं, तो क्यों ना एक ही जगह ससुराल हो जाए, एक साथ चारों को दूल्हा बना दिया जाए। बोले हाँ बहुत अच्छा विचार है, इससे बढ़िया सम समधी देखे हम आजू,
ऐसे समान रूप से घर परिवार समधि दोबारा कहां मिलेंगे? सुबह शीघ्रम स्वीकार है। पुरोहितों ने आपस में निर्णय ले लिया, दशरथ जी जनक जी को बुलाया और सुना दिया, बहुत बढ़िया, हमने ऐसा निर्णय लिया है, तुम्हें कोई आपत्ति? अरे महाराज, आप हमारे पुरोहित है, आपकी आज्ञा सिरोधार है। दोनों ने निर्णय लिया, बच्चों को नहीं पूछा कि तुम्हारा मन है कि नहीं। आजकल तो सबसे पहले उन्हीं से पूछना पड़ता है, तब कोई, नहीं तो हमारी जिंदगी का फैसला लेने वाले तुम कौन? बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो पुरोहितों ने निर्णय ले लिया महाराज, और जनक दशरथ जी को सुना दिया, और चारों भैया दूल्हा और चारों दुल्हन बन के तैयार हो गए। ये अधिकार पुरोहितों को था, इसलिए गर्गाचार्य जी ने निर्देश दिया, जनेऊ हो तो जनेऊ करवाया। फिर कहा तुरंत इनको पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजो, मोह ग्रसित होकर के उनको अनपढ़ मत रखो। तो माता पिता की हिम्मत नहीं जो गुरुजी की बात काट दें कि नहीं नहीं, हम इतने बरसों बाद तो बच्चों से मिले, ऐसे कैसे अपने से दूर कर दें। तो तुरंत गुरुजी ने निर्देश दिया, तो रथ में बैठा के कृष्ण बलराम दोनों को मथुरा से उज्जैन में भेज दिए। मध्य प्रदेश, महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में उस समय सांदीपनी मुनि महाराज का बड़ा विशाल गुरुकुल था। पहले कुलपति संज्ञा उसको मिलती थी जो ऋषि अपने आश्रम में 10,000 शिष्यों को रख करके निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर सके, उसको कुलपति कहा जाता था। तो उस जमाने के कुलपति महाराज सांदीपनी मुनि उज्जैन में थे। वहां पढ़ने के लिए श्री कृष्ण बलराम को भेजा गया। भगवान ने अल्पकाल में ही सारी विद्या को प्राप्त किया, और वहीं पर भगवान ने ब्राह्मण सुदामा को अपना घनिष्ठ मित्र गुरुकुल में बनाया, जिसकी कथा कल प्रातः काल आप श्रवण करेंगे। पद्धति गुरुकुल की यह थी कि निःशुल्क विद्या मिलेगी, सेवा करो और शिक्षा ग्रहण करो, परंतु जब शिक्षा परिपूर्ण करके जाओ तो अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार कुछ गुरु दक्षिणा दे करके गुरु जी को जाओ। शुल्क नहीं लिया जाता। यदि शुल्क लिया जाता तो राजकुमार कृष्ण और सुदामा जैसा गरीब ब्राह्मण एक विद्यालय में नहीं पढ़ सकते थे। विद्या का कोई शुल्क नहीं था। एक अकिंचन ब्राह्मण सुदामा भी पढ़ रहा है, और एक राजा का बेटा राजकुमार कृष्ण बलराम भी पढ़ रहे हैं। प्राचीन भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर किसी का 1 रुपया खर्च नहीं होता था, निःशुल्क थे दोनों। हम लोगों के समय तक हमने अनुभव किया, गांव देहातों में कोई एक वैद्य होता था, 1-2 वैद्य होते थे, और सारी बीमारी का इलाज वही कर देते थे। इतने अनुभवी होते थे। चूरन चटनी जो मर्जी आवे वैद्य जी को दे दो, कोई निश्चित नहीं होते थे कि साहब इतना हाथ पकड़ने का इतना लगेगा। सब गांव से संबंध होते थे। तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर कोई खर्चा नहीं होता था, और आज सबसे ज्यादा यदि खर्चा है तो इन्हीं दोनों पर है। पढ़ाई पर कितना रुपया खर्च होता है बच्चों के लिए, और हॉस्पिटल के लिए पहले एडवांस रखना पड़ता है घर में। यदि नहीं है तो महाराज आपको स्वास्थ्य लाभ में मिल ही नहीं सकता। हॉस्पिटल में गए तो अच्छा पर्चा बनेगा, तभी आपका ठीक से इलाज हो पाएगा। जितना बड़ा हॉस्पिटल उतना बड़ा पर्चा। तो सुदामा और कृष्ण साथ साथ पढ़ रहे हैं, और दोनों अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार गुरु दक्षिणा देकर के जा रहे हैं। जब भगवान ने कहा गुरुदेव शिक्षा पूरी हो गई, गुरु दक्षिणा में क्या सेवा करूं आपकी? गुरुदेव बोले भाई हमें तो कुछ चाहिए नहीं, तुमसे हमें बहुत अच्छा लगा, पर तुम जा रहे हो तो हमको थोड़ा सा आज बुरा लग रहा है, बाकी चाहिए कुछ नहीं। तुम्हारा मन हो तो अपनी गुरु माता से पूछ लो। तो गुरु माता से पूछा, माँ आप बताओ। तो गुरु माता ने कहा, पुत्र एक बार हम समुद्र स्नान करने गए थे, हमारा एक बेटा था, अचानक ऊंची लहर आई और उसी लहर में हमारा बेटा समुद्र में समा गया। तो जब से तुम आए थे मैं तुम्हें देख करके अपने उस बच्चे का शोक भूल गई थी, परंतु तुम्हारे जाने के बाद वह पुत्र शोक मुझे पुनः संतप्त करेगा। यदि तुम मुझे प्रिय वस्तु कोई देना चाहते हो तो मेरा बेटा ही मुझे ला करके दे दो। भगवान बोले, मां जैसी आपकी आज्ञा। भाई बालक विद्यार्थी यदि अनोखा है तो उसकी गुरु दक्षिणा भी अनोखी होनी चाहिए। भगवान दाऊ दादा के साथ तुरंत गए समुद्र तट पर। समुद्र को आदेश दिया, गुरु पुत्र प्रदीयताम,
समुद्रदेव, हमारे गुरुदेव का बेटा तुम्हारे जल राशि में समाया है, कहीं से भी लाओ, खोज करके हमें दो। समुद्र को आदेश दिया, परंतु बालक नहीं मिला। तो भगवान समुद्र ने हाथ जोड़ के निवेदन किया, सरकार मुझे उस बालक के बारे में कुछ पता नहीं है, पर मेरे जल राशि में एक असुर रहता है, शंख में छुप करके, उसका नाम है पंचजन, उसने चुराया हो तो मुझे पता नहीं। तो भगवान समुद्र में छलांग मारे, पंचजन दैत्य का वध किया, असुर मारा गया, पर बालक नहीं मिला। पर जिस शंख में छुप करके रहता था वो शंख भगवान ने अपना लिया। तब से भगवान के हाथ में पांचजन्य शंख सुशोभित हुआ, और उस पांचजन्य शंख को लेके भगवान सीधे यमलोक पहुंचे। फिर यमराज के द्वार पर जैसी भगवान ने अपना पांचजन्य शंख फूंका, पांचजन्यम ऋषिकेशम, शंखों के भी अलग अलग नाम होते थे, धनुषों के भी नाम होते थे। शंख ध्वनि सुन के यमराज तो घबरा गए कि हम पर किसने आक्रमण कर दिया भाई। दौड़ करके भीतर से बाहर आए और जो भगवान की झांकी देखी, चरणों में प्रणाम किए। लीला मनुष्य हे विष्णु युवयो करवाम किम, हे लीला पुरुषोत्तम प्रभु, आपने यहां आने का कष्ट कैसे उठाया, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, आदेश करें। भगवान ने निर्देश दिया, गुरुपुत्र में हानितम निज कर्म निबंधनम आनयस्व महाराजन मच्छासन पुरस्कृत। महाराज, हमारे गुरुजी का बेटा यहाँ कहीं आया होगा, सारे जीवों का कर्म का लेखा जोखा आप ही लोग रखते हो, जरा हिसाब लगा के बताओ, और जहां भी आया हो ला करके हमको लौटाओ। यमराज ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज बुरा मत मानिए, हमारे यमलोक में कोई पिकनिक मनाने तो आता नहीं। जब किसी पाप दंड का परिणाम भोगने के लिए ही आते हैं, तो यदि वो किसी कर्म बंधन में बंध करके यहाँ दंड भोगने आया हो तो उसके कर्मों का क्या हिसाब किताब किया जाए। भगवान बोले, हमको कानून की भाषा सिखा रहे हो क्या, मेरा आदेश है, मच्छासन पुरस्कृत। भगवान कहते हैं ये मेरी आज्ञा है, इसलिए उसके सारे कर्म बंधन को तत्काल समाप्त करो और इसी वक्त मेरे सामने उसे उपस्थित करो। जब डांट के कहा तो यमराज तुरंत प्रणाम करके गए, बोले सरकार अभी लाता हूं। दौड़ करके यहां भगवान ने पूरी भगवत्ता का भरपूर परिचय दिया है। ऐसा अवतार, किसी भी अवतार में भगवान ने इस प्रकार का भगवत्ता का पूरा प्रभाव नहीं दिखाया जो कृष्ण अवतार में दिखाया है। जब आदेश दिया तो यमराज गए, भगवान से एक बार इन्हीं का जरा ड्राइंग रूम में आके बैठो, मैं खोज करके लाता हूं। भगवान बाहर ही खड़े रहे, भीतर क्यों नहीं बुलाया। यदि भीतर बुलाते और भगवान यमलोक में प्रविष्ट हो जाते तो जितने भी यम यातना भोगने जीव आए हैं, भगवत दर्शन करके सब परम धाम चले जाते, कारोबार सब चौपट हो जाता यमराज का। इसलिए भीतर नहीं घुसने दिया, बोले सरकार आप बाहर ही रहो, हम खोज करके ला रहे हैं। और फिर ज्यों का त्यों बालक ला करके उन्होंने भगवान को समर्पित कर दिया। भगवान ने खूब धन्यवाद दिया, लौट करके आए और सांदीपनी मुनि महाराज के आश्रम में आकर गुरु माता की गोदी में बालक समर्पित कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अब वर्षों पहले मरा हुआ बालक जिन माता पिता को पुनर्जीवित प्राप्त हो जाए तो फिर महाराज उनके आनंद का ठिकाना क्या। दोनों गुरुदेव और गुरु माता ने हृदय से खूब वात्सल्य भर करके आशीर्वाद दिया और गुरुदेव और गुरु माता का आशीर्वाद लेके दोनों भैया लौट के वापिस मथुरा आ गए। पर मथुरा के पास ही वृंदावन है, ब्रजवासी हैं, बड़ी याद उनको सताने लगी। पहले गुरुकुल में तो घुल मिल गए थे विद्यार्थियों में, अब लौट के आए हैं तो ब्रजवासी बहुत याद आने लगे, परंतु लौट के गए नहीं, कभी भी नहीं गए। परसों की कह के आए थे पर बरसों में भी वृंदावन जाना नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, उसके बहुत से कारण हैं, बाद में बताएंगे। परंतु उनकी याद में भगवान रह भी नहीं पा रहे, तो एक दिन बैठे बैठे सोच रहे थे क्या करें। उसी समय उद्धव जी आ गए। उद्धव जी कौन है? वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयतः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो
बुद्धि सत्तमः। उद्धव जी महाराज महान विद्वान हैं, साक्षात देवगुरु बृहस्पति जी के कृपा पात्र शिष्य हैं, वेद वेदांत में पूर्ण निष्णात हैं, भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही अंतरंग सखा हैं। परंतु भगवान ने अनुभव किया कि मेरा मित्र उद्धव विद्वान तो बहुत है, परंतु सरस बिल्कुल नहीं है, शुष्क है, शुष्क ज्ञानी है, प्रेम को बिल्कुल नहीं समझता। और भगवान ब्रजवासियों के प्रेम से परिचित हैं, परंतु जब से मथुरा आए हैं तब से ऐसे प्रेमी कोई मिला ही नहीं। उद्धव जैसा प्रबुद्ध तो मिला है, पर कोरा ज्ञानी है, प्रेमी बिल्कुल नहीं। तो भगवान को लगा उद्धव को प्रेमी बनाना चाहिए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। देखो, पढ़ना लिखना अच्छी बात है, साक्षर बनो, पर जो केवल साक्षर बने रहते हैं, केवल किताबी ज्ञान से विद्वान बन जाते हैं और जीवन में प्रेम रस भक्ति रस बिल्कुल भी जिनके नहीं है, ऐसे पढ़े लिखे ज्ञानी यदि विपरीत दिशा में तनिक चल पड़े तो भयानक राक्षस भी हो सकते हैं। साक्षराः विपरीताश्चेत राक्षसा एव केवलम। साक्षरा पढ़ा लिखा, असाक्षरा यदि उल्टा करके पढ़ो तो क्या होगा? साक्षरा का उल्टा राक्षसा। साक्षराः विपरीताश्चेत राक्षसा एव केवलम, पर सरसः विपरीतोपि सरसत्वम न मुंचति। सरस का यदि उल्टा हो जाए तो क्या होगा? बोले सरस का उल्टा भी सरस ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो संकेत क्या मिला? कोरा साक्षर व्यक्ति यदि विपरीत दिशा में चल पड़े तो राक्षस बन सकता है, और सरस व्यक्ति यदि विपरीत दिशा में चल भी पड़ा तो उसकी सरसता में कोई हानि नहीं पहुंचती, समाज से उसका किंचित भी कोई अहित नहीं हो सकता। इसलिए साक्षरता के साथ साथ सरसता भी हृदय में अवश्य होनी चाहिए। इसलिए भगवान को लगा ये बृहस्पति का चेला उद्धव विद्वान बहुत है, परंतु सरस बिल्कुल नहीं है, प्रेम तो बिल्कुल नहीं जानता। इसलिए इनको प्रेम की परम आचार्य ब्रज गोपियों के पास भेजना चाहिए। प्रेम की पाठशाला में जाकर के ही प्रेमी बन पाएगा। इसलिए भगवान ने एक दिन उद्धव जी से कहा। उद्धव जी ने जब पूछा, प्रभु एक बात बताइए, मैं कई बार देखता हूं आप अकेले में बैठे बैठे क्या सोचते रहते हैं, अपने आप में खोए रहते हैं। तब भगवान ने उद्धव जी से कहा, मित्र उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता को सुंदर कलरव, हंस सुता को सुंदर कलरव, और कदमन की छाही मोहे ब्रज बिसरत नाही। भगवान ब्रज का वर्णन करने लगे। मित्र, हंस नाम सूर्य का, और सूर्य की बेटी कौन? यमुना, सूर्य पुत्री। हंस सुता माने यमुना महारानी। वो यमुना जी का सुंदर कलकल कल्लोल करता हुआ कमनीय कलरव आज भी कानों में गूंजता रहता है। यमुना का पावन पुलिन और कदमों की छाया जिसमें बैठ करके हम गौचारण करते थे, वो एक एक क्षण एक एक पल हमें ब्रज का भुलाने पर भी भूल नहीं पाते। उद्धव जी ने कहा, सरकार यहां मथुरा में आपको क्या कमी है? यदि वहां आपको आपके माता पिता नंद जसोदा थे, तो यहां तो तुम्हें जन्म देने वाली जननी देवकी और वसुदेव माता पिता हैं, जो तुम्हारे वास्तव में जन्मदाता हैं। उनके बीच रह करके तुम्हें नंद बाबा जसोदा मैया इतनी याद आती है। और रही बात सखाओं की, तो वो वहां जो सखा थे वृंदावन में वो अशिक्षित अनपढ़ ग्वाला लोग थे,
यहां तो पढ़े लिखे विद्वान सखा आपको मिले हैं, वहां आप नंद भवन में ऐसे ही रहते थे, यहां भव्य महल प्रासाद आपको रहने के लिए मिल रहे हैं, हर मामले में मथुरा सब प्रकार से श्रेष्ठ है, फिर आपको ब्रजवासियों की इतनी याद क्यों आती है? भगवान ने कहा मित्र ये तुम नहीं समझोगे, यह मथुरा कंचन की नगरी, यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ता जही माही, जब ही सुरत आवत बा सुख की, जिय उमगत सुधि नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। भगवान कहते हैं मित्र ये मथुरा सोने चांदी की नगरी है, ऐश्वर्य पर्याप्त है, पर जो प्रेम ब्रजवासियों में है, उनके अंदर जो निश्चल निष्कपट अनुराग है, वो कहीं नहीं मिल सकता। और ब्रज का वर्णन करते करते भगवान भाव में डूब गए, कंठावरुद्ध हो गया। उद्धव जी ने जब भगवान की यह प्रेम स्थिति देखी तो मन में विचार किया, आखिर के ब्रजवासियों में ऐसा क्या है जिनको याद करते हमारे गोविंद इतने प्रेम में डूब जाते हैं? एक जिज्ञासा जगी उद्धव के मन में। भगवान बोले मित्र उद्धव, प्रेम अन्योन्याश्रित होता है, वो ब्रजवासी दिन रात मुझे अत्यधिक याद करते होंगे, इसलिए मुझे उनकी याद बहुत सताती है। तुम एक काम करो उद्धव, पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, एक बार वृंदावन चले जाओ और उन गोपी ग्वाल मैया बाबा सबको बैठा करके कुछ ऐसा उपदेश देना, ऐसा कोई वेद वेदांत का उपदेश दे करके समझाना कि वो मेरे से मन हटाकर निर्गुण निराकार ब्रह्म में अपना मन लगा करके मस्त हो जाए। वो मुझे भूल करके मस्त हो जाएंगे, तभी संभव है कि मैं उन्हें भूल करके अपने आप में रह सकूं। और ये काम तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं कर पाएगा, तुम बहुत पढ़े लिखे हो। उद्धव जी ने कहा प्रभु आप कहते हो तो ठीक है, मैं चला जाता हूं, मैं समझाऊंगा उन ब्रजवासियों को। जैसी जाने की बात कही, भगवान ने तुरंत अपना पीतांबर उतार के उद्धव जी को उड़ा दिया। प्रभु ये आप अपना वस्त्र मुझे क्यों दे रहे हैं? भगवान बोले जब इस वस्त्र को पहन के जाओगे तो तुम्हें परिचय नहीं देना पड़ेगा, सब तुम्हें पहचान जाएंगे कि तुम हमारे हो। सारे ब्रजवासी हमारे पीतांबर से परिचित हैं। ठीक है प्रभु। उद्धव जी चल दिए, मन में विविध कल्पना करते जा रहे हैं वृंदावन की ओर कि मैं जा तो रहा हूं ब्रजवासियों को समझाने सिखाने, प्रभु ने भेजा है तो आज्ञा का पालन करना चाहिए मुझे, पर मुझे लगता नहीं मेरी भाषा भी वो क्या समझ पाएंगे। मैं जब अपने वेदांत निष्ठ भाषा का प्रयोग करूंगा, तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अहमात्मा ब्रह्म सोहम, इन सब दिव्य वेद वेदांत के महावाक्यों को जहत अजहत लक्षणा व्यंजना के द्वारा जब मैं समझाने का प्रयास करूंगा तो मेरी इतनी उच्च कोटि की भाषा को वहां समझने वाला भी कोई नहीं होगा, और इतनी उच्च भाषा से मैं नीचे भी नहीं उतर सकता। सामान्य भाषा से मेरे को बोलना ही नहीं आता, कितना समझाऊंगा, क्या सिखाऊंगा। एक थोड़ा ज्ञान में ज्ञानाभिमान भी लगा हुआ है। भगवान को ज्ञानी तो बहुत प्यारे लगते हैं, ज्ञानी वो ही विशेष प्यारा, पर ज्ञानाभिमानी भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं। और इसलिए इलाज करने के लिए भगवान ने उद्धव जी को ब्रज में भेजा है कि कहीं ये ज्ञानी से ज्ञानाभिमानी न बन जाए। परंतु जब उद्धव जी पहुंचे वृंदावन धाम, ज्ञान की चादर ओढ़ करके गए थे, परंतु जैसी नंद भवन में प्रवेश किया, नंद बाबा ने दूर से भवन के भीतर आते उद्धव को देखा। उद्धव जी सांवले हैं और गोविंद भी सांवले हैं, और पीतांबर प्रभु का ही पहन रखा है, तो उद्धव जी दूर से साक्षात श्री कृष्ण जैसे प्रतीत होने लगे। और जैसे ही कृष्ण दर्श
नंद बाबा की दृष्टि में हुआ कि ये तो कृष्ण आ गया, एकदम वेग से बाबा दौड़े और नंदः प्रीतः परिस्वज्य वासुदेव धियार्चय, श्री कृष्ण की भावना से लपक करके नंद बाबा ने उद्धव जी को अपने हृदय से लगा लिया और जिस प्रेमानुराग में, जिस प्रेम वात्सल्य से डूब करके उद्धव जी को हृदय से लगाया, कृष्ण समझ करके उद्धव जी को नंद बाबा के हृदय से लग करके लगा जैसे करंट लग गया हो। उनके ज्ञान में एक विचित्र झटका लगा। किसी प्रेमी के कंठ से मिलने का प्रथम सौभाग्य उद्धव जी को मिला था। प्रेम क्या होता है उद्धव जी जानते ही नहीं ठीक से, परंतु जब अपने आप को संभाला और अपना नाम परिचय दे करके प्रणाम किया, तब नंद बाबा सावधान हो गए, अरे राम राम, ये तो कोई और है। परंतु प्यारे की हर वस्तु प्यारी लगती है। चलो कृष्ण न सही तो कृष्ण ने भेजा है, इससे उद्धव जी कृष्ण से कम प्रिय नहीं लगे। उद्धव जी को आदर के साथ भवन में लाए, स्नान कराए, वस्त्र अलंकार पहनाए, भोजन पवाए। फिर रात भर जो सत्संग चला महाराज, उद्धव जी समझाने का प्रयास करते हैं नंद यशोदा मैया को कि श्री कृष्ण तत्व क्या है। कहते हैं बाबा आप बुरा मत मानिएगा, न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादय न आत्मीयो न परश्चापि न देहो जन्मये वचन। बाबा जिस कृष्ण को आप अपना बेटा समझते हैं वो किसी का बेटा नहीं, वो साक्षात सर्वव्यापक ब्रह्म है जो कण कण में सब जगह समाया हुआ है। जैसे सोने के विविध आभूषण बनते हैं, कोई कंगन कहता है, कोई अंगूठी कहता है, परंतु वस्तुतः सोना हर अलंकार में व्याप्त है। चाहे अंगूठी हो चाहे कंगन हो, कुछ भी कहो, नाम उसको दो, परंतु सोना जैसे समाया हुआ है समस्त आभूषणों में, ऐसी कृष्ण सर्वत्र समाये हो गए हैं। स्त्री पुरुष आदि अलग अलग नाम है। देखो बाबा, एक अग्नि होती है जो चूल्हे में जलती हुई दिखती है, प्रत्यक्ष सगुण साकार, और वही अग्नि प्रत्येक लकड़ी के भीतर भी समाई हुई है जो अप्रत्यक्ष है और व्यापक है। एक व्यापक अग्नि होती है, एक प्रत्यक्ष अग्नि होती है। प्रत्यक्ष चूल्हा में दिख रही है और व्यापक प्रत्येक लकड़ी के भीतर है। बोले लकड़ी के भीतर आग है, इसका प्रमाण क्या है? बोले घर्षण करके देख लो, अग्नि प्रकट हो जाएगी। होगी तभी तो प्रकट हुई है। ऐसे ही श्री कृष्ण एक तो प्रकट रूप से तुम्हारे बेटा बन करके खड़े हैं, और यही कृष्ण हम सबके हृदय में व्यापक रूप से विराजमान है। आप अपने हृदय के कृष्ण को पहचानो बाबा। जब हृदय का कृष्ण पहचान में आ जाएगा, उससे तुम्हारा प्रेम हो जाएगा, तो फिर कृष्ण का वियोग किसी काल में हो ही नहीं सकता। वो तुम्हारे भीतर बैठा है। वास्तव में जो श्री कृष्ण का स्वरूप है वो निर्गुण है, निराकार है, व्यापक है, उसका कोई रूप रंग नहीं है, तो सब में समाया हुआ है। नंद बाबा हाथ जोड़ के भैया उद्धव से बोले, उद्धव हम ज्यादा पढ़े लिखे तो है ना, तेरी बातें हमारी बुद्धि में बैठे ना है। तू कहे कि हमारे कन्हैया को कोई रूप रंग ना है, पर हम अपने मन को कैसे समझाएं? हमने तो वाकू गोद में लेके खिलाया है, अंगुली पकड़ के चलना सिखाया है, और गोपियां उसके रूप की दीवानी होकर के किसी न किसी बहाने हमारे घर आती थी, और तू कह रहा उसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, कोई प्रकार नहीं। तो हम अपने मन को और इन हाथों को कैसे समझाएं? या तो उसका कोई आकार नहीं था तो जसोदा ने पकड़ के इस उखल में उसे बांधा कैसे? ऐसे नंद बाबा अपने अनुभव के आधार पर वर्णन करना प्रारंभ कर दिए। स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई जैसे कोई अत्यंत प्यासा व्यक्ति पानी की बूंद को तड़फ रहा हो कि कोई पानी पिला दो, और उस प्यासे के पास कोई पढ़े लिखे सज्जन जाकर के समझाने की कोशिश करे, अरे बाबा ये क्या पानी पानी चिल्लाते रहते हो, पानी कहां नहीं है। इस धरती
को कहीं से भी खोदो पानी ही निकलेगा, क्योंकि सारी धरती पानी में है। ऊपर देखो इन बादलों में, मेघों में पानी ही पानी भरा है। अरे ऊपर नीचे की भी छोड़ दो, तुम अपने शरीर में देखो, तुम्हारे शरीर में भी पानी है। पानी के बिना तुम जिंदा नहीं रह सकते थे। तो प्रवचन कोई गलत तो नहीं है, कहने वाले ने बात तो सही कही है। पानी धरती में पानी है, आकाश के मेघों में पानी है, हमारे शरीर में पानी है। बात सही है, प्रवचन सही है, पर क्या इस प्रवचन को सुन के प्यासा प्रसन्न हो जाएगा? प्यासा हाथ जोड़ के एक ही बात कहेगा, श्रीमान ये पानी का प्रवचन हमको नहीं सुनना है, हमें पानी पीना है। पानी पिलाओगे तब प्यास बुझेगी, पानी के ज्ञान से प्यास नहीं बुझने वाली। तो उसी प्रकार नंद बाबा कृष्ण दर्शन के प्यासे हैं। अखियां हरि दे दर्शन की प्यासी, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी। तो जिनके नेत्र कृष्ण दरस की प्यास में डूबे हों, उद्धव जी कृष्ण दरस की जगह कृष्ण का उपदेश दे रहे हैं, कृष्ण की व्यापकता का ज्ञान करा रहे हैं, तो बात कैसे बने? इसलिए रात भर सत्संग चला, उद्धव जी समझा नहीं पाए। जो अनुभव से जुड़, जिनकी आंखों ने गोविंद का रूपामृत पान किया है, रूप सुधा का पान किया है, वो कैसे अपनी आंखों से कहें कि उसका कोई रूप नहीं है? इसलिए रात भर सत्संग चला। इधर सवेरा हुआ तो यमुना जी में स्नान करने के लिए उद्धव जी गए। तब तक गोपियों ने रथ देख लिया, हल्ला मच गया ब्रज में। अरे सखी, लगता है वो अक्रूर फिर आ गया, वही रथ वही घोड़े हमने नंद भवन के द्वार पर खड़े देखे। अक्रूर का नाम सुन के कुछ गोपियां व्यंग करने लगी कि वो क्रूर अक्रूर दोबारा क्यों आया है। एक बोली, सखी लगता है हमको लेने आया होगा कृष्ण से मिलाने के लिए। दूसरी बोली, छोड़ बहन, क्यों अपने मन को झूठी तसल्ली देती है। कृष्ण को भला हमारा स्मरण भी अब कहां होगा। ब्रज को छोड़ करके ऐसे भागा है जैसे जंगल में आग लगने पर सारे जानवर भाग जाते हैं उसे छोड़कर, जैसे फल रहित वृक्ष से पक्षी उड़ के भाग जाते हैं, जैसे अध्ययन करके विद्यार्थी गुरुजी को प्रणाम करके चले जाते हैं, जैसे धनहीन पुरुष को गणिका त्याग करके चली जाती है, जैसे निकम्मे राजा को प्रजा त्याग देती है, जैसे पुष्प का पराग लेके भौरा उड़ जाता है, ऐसे अनेक दृष्टांतों से गोपियां बातें कर रही थीं कि अचानक एक भौरा उड़ता हुआ गुनगुनाता हुआ राधा रानी के चरणों में जा बैठा। तब तो सभी गोपियां मिलकर के उसी भौरे से बातें करने लगी। प्रेमियों की दुनिया निराली होती है। प्रेमियों को सारी प्रकृति में अपने प्यारे का दर्शन होने लगता है। तो भौरे में ही गोपियों को लगा कि ये भी हमारे प्यारे का कोई संदेश लेके आया है, तो भौरे से बात करने लगी। इसी गीत का नाम है भ्रमर गीत। गोपियां भौरे से बात कर रही। मधुप के तव बंधो मास प्रशांघ्रीं सपत्न्या, 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 कुच विलोलित माला कुंकुम श्मश्रुभिर्ना, कुछ विललित माला कुंकुम श्मश्रुभिर्ना, महतु मधुपति सन्माननीनां प्रसादम्, भवतु मधुपति सन्माननीनां प्रसादम्, यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्, यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्, मधुपके तव बन्धो, मधुपके तव बन्धो, मधुपके तव बन्धो। भौरे
कहती हैं, अरे भौरे, हे मधुप, मधु का पान करने वाला, कितब बंधो, कितब माने कपटी, तुझे उस कपटी नहीं भेजा होगा ना हमारे पास, क्योंकि तेरे सारे लक्षण उससे मिलते जुलते हैं। तू भी सांवला, वो भी सांवला, तेरे पंख पीले, वो भी पीतांबरधारी, त्वमी दृक्, तू बिल्कुल उसी जैसा है। तेरा भी किसी पुष्प से प्रेम थोड़ी होता है। विविध सुमनों पर मणराता हुआ तू, तेरा नाम ही चंचलीक है, तू चंचल स्वभाव का है। ऐसा ही महाचंचल चपल तेरा स्वामी कृष्ण भी है। हमने तो ये निर्णय लिया है भौरे कि काले सब लगभग कपटी ही होते हैं। तू भी काला, वो भी काला, और आज का नहीं, तेरा स्वामी को तो हम जानते हैं, वो जन्म जन्म का कपटी है। भौरा गुनगुन कर रहा था। एक बोली हमसे पूछ रहा कि तुम क्या जानती हो उनके बारे में जो कपटी कपटी कहे जा रही हो। अब भौरा तो अपनी मस्ती में उड़ रहा है, गुनगुना रहा है, और गोपियों को उसके प्रत्येक चेष्टा में लगता है कि हमसे कुछ पूछ रहा है, उत्प्रेक्षा करते।